आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ा। सुधीजनों, हृदय पे आधारित शिक्षण प्रणाली जहां अध्यापक एवं छात्र छात्राओं के अंदर मानवीय मूल्यों को स्थापित करता है, वहीं समाज और दुनिया को खूबसूरत और मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण करता है। कभी चाणक्य ने कहा था, शिक्षकों को जागृत करें। जागृत शिक्षक गण ही राष्ट्र का उद्धार कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर छात्रों के अंदर मानवीय मूल्य कैसे डाले जाए। छात्रों का विकास पुस्तकों या फिर अक्षर ज्ञान में सन्निहित नहीं है। उसके अंदर जीवन मूल्यों की स्थापना और उन मूल्यों का उसके व्यवहार में प्रदर्शन उसका संपूर्ण विकास है। इस कला को वर्तमान में विकसित करने की पद्धति का नाम है हार्टफुलनेस एजुकेशन। इसी विषय पर बोलते हुए अशोक मिशन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित व्याख्यान में श्रीमती शोभिता श्रीवास्तव ने अपनी बात ओम शांति से प्रारंभ की। मैं आमंत्रित करती हूँ माइक्रोफोन पर शोभिता श्रीवास्तव जी को। वे स्वयं अपने विषय का चयन करें और बच्चों को और हमारे साथ ओम इंचैंट करेंगे 3 बार। धीरे से गहरी सांस को भरना है और फिर धीरे से एक्सहेल करना है। उसी सांस को धीरे धीरे ओम कहते हुए स्टार्ट करते हैं। आंखों को बंद कर लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लें। धीरे से अपनी आंखों को खोलें। थैंक यू। तो आज के इस सत्र का प्रारंभ एक बहुत छोटे से एनर्जाइजर के साथ करते हैं। ठीक है, एनर्जाइजर समझते हैं? ठीक है, करके देखते हैं। आप लोगों को दोनों हाथों को ऊपर करना है। 5, 1। चलिए इसको धीरे से करते हैं। पहले राइट हैंड में 5, लेफ्ट हैंड 1। अब इसी को अपोजिट करना है। सभी ने इसको करने का क्या महत्व है बाद में बताते हैं। टॉम एंड जेरी सभी ने देखा है? टॉम जिधर जाता है जेरी भी उधर जाती है। तो लेफ्ट हैंड का जो थंब है ये टॉम है और ये जेरी। ठीक है, जिधर टॉम जा रहा है जेरी भी उधर ही जाती है। फिर टॉम जेरी, फिर टॉम जेरी, टॉम जेरी। धीरे धीरे करते हैं। पहले लेफ्ट साइड, लेफ्ट टॉम जेरी। जिधर हम कर रहे हैं ये मेरा लेफ्ट है, आपका राइट हो गया है ना, तो आप राइट कर लो इस तरफ। अब इसी का अपोजिट करते हैं। टॉम जेरी, टॉम जेरी। बहुत तेज कर रहे हैं, स्लोली करते हैं। टॉम जेरी,
टॉम जेरी, टॉम जेरी। चलिए अपने लिए बहुत जोर से एक बार क्लैप कर दीजिए। थैंक यू। अब क्लैपिंग भी एक डिफरेंट स्टाइल में करते हैं। सभी एक साथ सिर्फ एक बार क्लैप करेंगे। हम बोलेंगे 1 तो 1 2 1 2 स्टार्ट करते हैं। 1 1 1 2 1 2 3। फिर से करते हैं 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। वेरी गुड। एक बार आपके लिए फिर से जोरदार। एक बार आप लोग अपने लिए साइलेंस क्लैप करिए। दिस इज साइलेंस क्लैप। टर्न योर हैंड्स। कभी कभी बहुत ज्यादा शोर हो तो साइलेंस क्लैप करने से एक बार फिर से करिए। टर्न योर हैंड्स। तो इसी के साथ एक बार हम फिर से अपना परिचय दे देते हैं। हम हार्टफुलनेस एजुकेशनल ट्रस्ट से आए हैं और मेरा नाम शोभिता है और हम वैसे पहले केमिस्ट्री टीचर रहे हैं सनमेन स्कूल में। तो हम अपना परिचय दे रहे थे कि हम हार्टफुलनेस एजुकेशनल ट्रस्ट में अब आप जैसे बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो आपके जीवन में बच्चों बड़ों सभी के लिए हम ट्रेनर हैं, ध्यान भी करवाते हैं और आप जैसे बच्चों को हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन अपने हृदय से जुड़ना सिखाते हैं। तो अपने हृदय से जुड़ने के लिए सबसे पहले जब आपने आंखें खोली, जब आप इस दुनिया में आए, तो आपको सबसे पहले कौन सामने आया आपके? ओके। तो इसीलिए बोलते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव। तो माता और पिता ईश्वर का रूप होते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी ना? बहुत अच्छा। तो अपने हृदय से हम यहीं बैठे बैठे कैसे जुड़ेंगे? वैसे तो अभी बहुत ही अच्छे फेस्टिवल आप लोगों ने सेलिब्रेट किए हैं। कौन सा? एक स्वतंत्रता दिवस और दूसरा कृष्ण जन्माष्टमी। इन दोनों का ही अपना महत्व है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर अभी आपने जो भी एनर्जाइजर किए उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि अपने मम्मी पापा से आप हृदय से कैसे जुड़ते हैं, है ना? 2 बातें ऐसे बताई। तो पहली बात बता रहे हैं कि एनर्जाइजर क्यों करते हैं। हमारा जो ये ब्रेन, हम मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं, तो हम क्यों खास हैं? पूरी दुनिया में सबसे खास मनुष्य है। आपको पता है ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? जो भी आपके मन में आ रहा है, किसी भी बच्चे के। हम मनुष्य हैं, पर हम खास क्यों? पशुओं से तो थोड़े अलग है ना? क्या अलग है? उनके पास भी दिमाग है, हमारे जैसे खाना खाते हैं, हमारे जैसे रहते हैं, सांस लेते हैं, मगर हमारे और उनमें कुछ तो फर्क है। वो 4 पैर पे चलते हैं या रेंग के चलते हैं या हवा में उड़ते हैं, पर हम 2 पैर पे चलते हैं। और सबसे ऊपर हमारा ये मस्तिष्क है, ब्रेन। और इसी की वजह से हम खास हैं, क्योंकि हम मनुष्य अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं ना? आप स्कूल में सर का भी स्वागत हम लोग सभी जोरदार तालियों से करते हैं। हमारी जो वैदिक परंपरा है, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। तो इन सभी बातों को अपने हृदय में रखिएगा। और अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं कि हम मनुष्य हैं, तो हमारा टॉप पे क्या है? हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन। और हम लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं ना? स्कूल में आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ्स बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, लेकिन हम अपने हृदय का इस्तेमाल कब करते हैं? सबके पास हार्ट है और हम ईश्वर की सबसे अनुपम कृति हैं।
क्योंकि ईश्वर ने क्या किया है, उन्होंने अपने जैसा एक रूप बनाया जिसका नाम दिया मनुष्य, और अपने को हमारे हृदय में छुपा लिया और हमको प्रकट किया। और हमें करना क्या है कि खुद को छुपाना है और उन्हें प्रकट करना है, यानी उनकी अच्छाइयों को। तो आइए अब इसी की शुरुआत एक छोटे से हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन से करते हैं। तभी आराम से बैठे हैं, अगर चिपक के बैठे तो थोड़ा थोड़ा स्पेस ले लीजिए। प्लीज सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाए। क्लोज योर आइज वेरी जेंटली, अपनी आंखों को बहुत ही कोमलता से बंद कर लें। अपने हृदय से जुड़ जाएं, कनेक्ट टू योर सेल्फ। धीरे से अपना ध्यान अपने पैर के अंगूठों की तरफ ले आएं, पैर की उंगलियों की तरफ, उन्हें हल्का सा घुमाएं और महसूस करें कि वो बहुत ही रिलैक्स हो रही हैं, आराम का अनुभव कर रही हैं। महसूस करें कि धरती माँ की स्वास्थ्यप्रद आरोग्यकारी ऊर्जा पंजों से प्रवेश कर रही है और इन्हें बहुत ही आराम पहुंचा रही है। Feel that healing energy of Mother Earth is entering in our legs and relaxing them. महसूस कीजिए कि धरती माँ की स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा पंजों से एड़ियों में आ रही है, एड़ियों से हमारे टखनों में और फिर धीरे धीरे जांघों की समस्त मांसपेशियों में प्रवाहित हो रही है। हमारी एड़ियाँ, घुटने, जांघों की मांसपेशियाँ, ये सभी बहुत ही आराम का अनुभव कर रही हैं। अब अपना ध्यान अपने कूल्हे पर ले आएं। इस दौरान अपनी आंखों को बंद रखना है। अब ये स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा हमारे कूल्हे, कमर और छाती में प्रवेश कर रही है और समस्त आंतरिक अंगों को भी बहुत ही आराम पहुंचा रही है। महसूस करें कि ये धरती माँ की ऊर्जा हमारी संपूर्ण पीठ में प्रवाहित हो रही है और इसे भी बहुत रिलैक्स कर रही है। धीरे से अपना ध्यान अपने कंधों की ओर ले आएं और महसूस करें कि हमारे कंधे धरती माँ की स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा के प्रवाह से पिघल रहे हैं, भारी हो गए हैं। अब ये ऊर्जा दोनों हाथों में प्रवाहित हो रही है। हमारी कोहनी, कलाई, हथेलियां और उंगलियों के समस्त पोर इस धरती माँ की ऊर्जा से बहुत ही आराम का अनुभव कर रहे हैं। अब अपना ध्यान गर्दन की तरफ ले आएं। गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि हमारे गर्दन की सारी अकड़न दूर हो रही है। महसूस करें कि धरती माँ की स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा गर्दन से हमारे पूरे चेहरे पर प्रवाहित हो रही है। चेहरे में हमारे कान, जबड़ा, गाल, नाक, आँखें, माथा और सिर का ऊपरी सिरा सभी कुछ बहुत ही आराम का अनुभव कर रहा है। अब हम पैर से लेकर सिर तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अंत में अपना ध्यान अपने हृदय में ले आएं। और महसूस करें कि हमारे हृदय में अपार प्रेम और शांति है। महसूस करें कि हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है
नूरे इलाही का नूर है, गॉड है, खुदा है। अपने हृदय में उस परम पिता परमेश्वर को महसूस करें कि हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है। बहुत धीरे से अपनी आंखों को खोलें और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएं। अब आपने जो भी महसूस किया है, एक बार आंखें बंद करके एक बार अपने अंदर सोचिए कि आपको कैसा लगा। आंखें बंद कर लीजिए। अब धीरे से आंखें खोलिए। अब यहाँ आकर कौन बताएगा कि आपको कैसा लगा? प्लीज कर। My name is वेदिका चौबे। आई was studying क्लास 5। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत जैसे आराम मिल रहा था और बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। उनके लिए एक बार साइलेंस क्लैप। थैंक यू। बहुत लोगों को, ज़्यादातर लोगों को आंखें बंद करके अच्छा लगा होगा, लेकिन कोई ऐसा है जिसे अच्छा नहीं लगा हो? आंखें बंद करने में प्रॉब्लम हो रही है? कोई छोटे छोटे बच्चों को आंखें बंद करने में सीधी चौरसिया? यस, कोई ऐसा है? कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है। जब हमने भी पहली बार आंखें बंद की तो हमारी आंखें ही नहीं बंद हो रही, ठीक है। और अब हम 25 ईयर्स से इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आंखें बंद करके बहुत अच्छा। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? कोई मैम? वैसे तो ये एक स्टेप है जो बच्चों के लिए 15 साल के नीचे जितने भी हैं वो इसको करके रिलैक्स हो सकते हैं, घर में बैठ के, क्लास में बैठ के। और सबसे मुख्य बात है कि अगर टीचर्स क्लास में जाते हैं और जाते ही बच्चे, क्योंकि इसको बहुत जल्दी आराम से सीख जाते हैं, तो 5 मिनट के लिए अगर सबको ये करा दिया जाए तो बहुत जल्दी ही अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं। और बार बार ये नहीं कहना पड़ता कि बच्चों शोर मत मचाओ या बातें मत करो। बहुत ही आराम से हम सबके कंट्रोल में भी आ जाते हैं। कंट्रोल की भी ज़रूरत नहीं, बहुत प्रेम से समझ जाते हैं। तो कोई भी मैम अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? आपको कैसा लगा? नमो बुद्धाय। मैंने जब ऐसा किया, एक बार हमने पहले भी किया था, बहुत ही अच्छा रिलीफ होता है। इससे मानसिक और शारीरिक थकान दूर होती है। धन्यवाद। बहुत ठीक, 2 शब्दों में पूरी बात आपने कह दी। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। एक बार मैम के लिए भी साइलेंस क्लैप। थैंक यू। वैसे दोनों ही क्लैप का अपना महत्व है। तो एक्चुअली जो अभी आपने किया ये स्कूल में सभी तरह उम्र के बच्चे कर सकते हैं। इवन आप अपने घरों में अपने पेरेंट्स को भी करा सकते हैं और रोज आप एक दूसरे को करवा सकते हैं इस बारे में। तो चलिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज
आपके लिए, आप बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ये कौन बताएगा? जो भी आपके मन में ख्याल आ रहा है बताइए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अच्छा, पीछे से जवाब हाँ बताइए, वहां से आवाज आएगी। पढ़ाई, वेरी गुड। अच्छा, इसीलिए कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन एक और भी कहते हैं, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पर ऐसा नहीं है। खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। जैसे सचिन तेंदुलकर, चेंज हो गया, अब चेंज हो गया। तो ये आपको क्या जो अभी आपने किया, ये आपको किसी भी फील्ड में 100% आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। आप जो भी कार्य करोगे उसमें आप 100% महारत हासिल करते जाओगे। ठीक है, तो आप और एक कॉन्शियस लर्निंग, एक चेतनापूर्ण एनवायरनमेंट का निर्माण आप कर पाने में सक्षम होंगे। मतलब एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट, अगर हम हृदय से, जैसे एक माँ अपने बच्चे का चेहरा देखकर ही समझ जाती है कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि उसने शुरू से देखा होता है। तो टीचर्स भी अपने बच्चों को बहुत आराम से समझ जाते हैं और बच्चे भी अपनी मैम को बहुत अच्छे से समझते हैं। छोटे छोटे बच्चे तो क्लास 1 के बच्चे और LKG UKG के तो बच्चे टीचर्स को अपनी माँ ही जैसा समझ लेते हैं। तो ये कनेक्टिविटी इससे बहुत अच्छी कायम होती है। चलिए 2 लाइन हम बोलते हैं, फिर आप आइएगा। ठीक है, तैयारी है। जन्म जहाँ पर, जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, उसकी रक्षा कौन करेगा? कैसे करोगे? वेरी गुड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बच्चों, तुम जानते हो हमारे बीच मेजर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी हैं। हमेशा तुम्हारे कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। उनकी उपस्थिति का हम लाभ उठाएं। मैं निवेदन करूंगा बच्चों को 2 शब्द। आदरणीय डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी। बच्चों, ये पूरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? क्या रहा है? यही सवाल मैडम ने आपसे किया था। इसके आगे का सवाल मैं करूंगा, अच्छा क्यों लगा? कोई आगे जवाब दे। बताओ, वहीं से बताओ, हम लोग सुनेंगे। अच्छा क्यों लगा? बताइए माला जी, बताइए। पढ़ाई से अलग बच्चे कुछ और चीजें भी सीख रहे हैं, तो सुनने को भी मिल रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। ये हाँ, ये प्रश्न के उत्तर का आंशिक उत्तर है। जी माया जी। सर, थोड़े समय से हम दूसरी दुनिया में आ गए और जितनी रोज की थकाने हैं, हमारी रोज का जो कार्य है उससे थोड़े स्मूथ हो गए और हमारी मानसिक शारीरिक स्थिति को रिलैक्स मिला और हम बहुत ही आराम था। हाँ, ये भी आंशिक उत्तर है। चलिए यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। जी। वास्तव में जो आप लोगों ने कहा, मैडम ने कहा, हम लोग भी जब पढ़ा करते थे स्कूल कॉलेजेस में, पहला दिन बड़ा आकर्षण का होता था कि हमारे सर जो क्लास में आएंगे वो देखने में कैसे होंगे, क्या कपड़ा पहने होंगे, वो कैसे बोलते होंगे। सुनिए सुनिए। और फिर ये आकर्षण हमें खींच के क्लास में लाता था। फिर 1 हफ्ते के बाद क्या होता था? अरे वही सर है, वही पैंट शर्ट है, वही बोलने का तरीका है। और फिर पहले दिन की जो खुशी थी वो कम होने लगी। नहीं, खुशी का यहां ताल्लुक है ही नहीं। जब हमारे ज़हन में सिर्फ आनंद होता है, इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न नहीं होता, कोई सवाल नहीं होता, कोई संशय नहीं होता, वो अच्छा लगता है। आप जब किसी महफिल में संगीत सुनते हैं, कोई सवाल उठता है क्या दिमाग में? कोई संशय उठता है क्या? लेकिन वो संगीत आपके हृदय से टकराकर
आपके लिए आनंद की अभिवृद्धि करता है? ये इतना बड़ा सवाल है कि इसका उत्तर जब आप समझेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी दिशा, मैडम ने जो कुछ कराया है उस दिशा में घूम जाएगी। और ये सर्वाधिक आनंद ध्यान की अवस्था में मिलता है। ध्यान क्या है? आपने कभी ख्याल किया है, यहां जितने लोग, हम सब लोग बैठे हैं, हम सभी चार्जेबल बैटरी हैं। आप मानो ना मानो, मैं अभी साबित करूंगा। हम सभी चार्जेबल बैटरी हैं। हम दिन भर अपनी शक्ति, ऊर्जा का देखने में, चलने में, बोलने में, खेलने में, पढ़ने में ऊर्जा को खर्च करते हैं। और उसके बाद जब हम रात्रि को सोते हैं तो हम कॉस्मिक एनर्जी को गेन करते हैं, यानी बैटरी चार्ज होती है धीरे धीरे। और उस कॉस्मिक एनर्जी को चार्ज करने होने के बाद ये पूरा शरीर फिर सुबह से उस ऊर्जा को अपने अन्य कार्यों में खर्च करना प्रारंभ कर देता है। ये सर्वाधिक एनर्जी गेन होती है ध्यान की अवस्था में। हालांकि बहुत गहरे तल की बात है, बस यहीं तक इसको मैं रोक के आगे बढ़ जाऊंगा। तो जब भी आप कभी ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो आप उस चेतन सत्ता या उस डिवाइन पावर से कनेक्ट होने लगते हैं जो पूरी दुनिया को संचालित कर रहा है। और उससे वो ऊर्जा शक्ति आपकी बढ़ती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि आदमी ऐसे भी कार्य करता है जो साधारण इंसानों के लिए संभव नहीं है। चलिए, ये तो बात हुई थी आपको। और अब एक दूसरी उस छोटी बात पे जो हिंदुस्तान के ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। मैडम ने शिक्षिकाओं से कहा कि कोई अपना बात शेयर करना चाहता है तो यहां तक आ सकता है। खामोशी छा गई, एक भी शिक्षिका आने को तैयार नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दोबारा कहने पे फिर कोई शिक्षिका आई यहां पे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों डर लगता है? ऐसा डर इसलिए लगता है कि इतने लोगों में मैं सामने जाके बोलूंगी तो पता नहीं कैसे लोग समझेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे। जी, ये भी एक फियर है, डर है, इसको निकालना चाहिए। जैसा कि मैडम ने कहा, आप दुनिया की सबसे सर्वोत्तम अनुकृति है उस ईश्वर की। तो फिर इसको स्वीकार करना है, हमारे वजह के अनुसार हमको स्वीकार करेंगे। क्या फर्क पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं? मैं अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से उस बड़ी लकीर को पैदा करूंगा जहां आने वाली पीढ़ियां सोचे कि मुझे इस रास्ते पे चलना है या नहीं चलना है। इसलिए इस झिझक से बाहर निकलिए, क्योंकि आप समझिए कि अगर कोई नहीं आ रहा है तो ये पहला अवसर मुझको मिल रहा है। और कोई कुछ भी कर ले, उस पहले व्यक्ति को कभी नहीं भूल सकता जो डायस में पहली बार आया होगा या आपकी जिंदगी में पहली बार आया होगा। यही कारण है कि जब बाबू राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति हुए तो उनसे लोगों ने पूछा था कि भारत विकास नहीं कर पाता है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आप क्या मानते हैं? तो उन्होंने बिहारी भाषा में बोला था कि इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि यहाँ का हर व्यक्ति सोचता है लोगों का कही। इस भय से ग्रसित है। अब लोगों का कही के भय के कारण आपको पता है, आपने सारी जिंदगी अपनी जिंदगी को 25% किया। मन में आता है गाना तो बहुत अच्छा है, अंदर से हिलोर उठ रहा है डांस कर,
लेकिन फिर आप सोच रहे हैं कि लोगवा का कहीं अगर डांस करें। अब सब लोग अशोक आनंद और मैडम की तरफ तो नहीं है कि बच्चों के साथ भी डांस कर लेंगे। अभी 15 अगस्त को ये दोनों लोग, अब उम्र की बात तो करना ही बेमानी है, डांस कर रहे थे स्टेज पे। अरे आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान के किस स्कूल का प्रबंधक जो है लड़कों और टीचरों के सामने डांस करता है? वो तो सोचता है कि ये तो भय ही समाप्त हो जाएगा, दूरी खत्म हो जाएगी। नहीं, आइए खुलकर जिंदगी को जिए। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। ये बहादुर शाह जफर की लाइन है। मैं ज्यादा बातें न कह के, छोटा था कि छोटे मोटे कुछ एक चीजों पे बात कर दूंगा और एक अंतिम बात, फिर उसके बाद बात समाप्त कर दूंगा। एक इंसान की मृत्यु उसी दिन हो जाती है जिस दिन उसके अंदर से जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि सर्वाधिक जितना अगर कोई महसूस होता है और दिखाई देता है तो वो छोटे बच्चे हैं। कितने माँ बाप तो थप्पड़ मार देते हैं, वो इतने सवाल पूछ लेते हैं कि लगता है क्या क्या पूछता रहता है। वो जिंदा है, जिज्ञासा है, हर चीज जानना चाहता है। और अगर ये जिज्ञासा न होती तो दुनिया का डेवलपमेंट आज 2022 में जहां खड़ा है वहां न खड़ा होता। अरे कितने लोगों की जिंदगी में पेड़ से आम गिरते हैं, सेब गिरते हैं, कटहल गिरता है, क्या नहीं गिरता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लेके तो जेम्स वाट आया था, कोहराम मचा दिया उस चीज ने कि आखिर ये सेब नीचे गिरा तो ऊपर क्यों नहीं गया, क्या वजह है। किसके घर चाय नहीं बनती है, किसके घर जो है केतली भाप से ऊपर नीचे नहीं होती है। लेकिन बवंडर खड़ा हो गया जेम्स वाट के दिमाग में कि अगर एक वाष्प में, भाप में इतनी ताकत है कि वो लोहे के ढक्कन को ऊपर नीचे कर सकता है, तो इस ताकत का बड़ी जगह इस्तेमाल हो सकता है। स्टीव का इंजन आ गया। उठने दीजिए जिज्ञासा, और मैं आपको बता दूं कि आप उसके उत्तर तक न पहुंच पाएंगे, आपकी कमजोरी है। वरना दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका उत्तर नहीं है। और अगर ये उत्तर न होते तो आज हम यहां कैसे खड़े होते। रहा होगा उत्तर की बटन दबाने से ये बल्ब कैसे जलेगा, तभी तो पहुंचे हम यहां तक। इसलिए तमाम शिक्षिकाओं से मैं कहूंगा कि कभी भी क्लास में कोई बच्चा कोई भी जिज्ञासा करे, भले आपको अटपटा लगे, लेकिन अगर आपने उत्तर नहीं दिया तो सारी जिंदगी वो असंतुष्ट रहेगा। और ख्याल रखिएगा, जिंदगी के एक बड़े मुकाम पे भी जाके उसके दिमाग में स्ट्राइक करता रहेगा कि मैंने सवाल पूछा था, टीचर ने जवाब नहीं दिया था। नहीं, उसे तार्किक रूप से, सिर्फ शाब्दिक से नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग 2-3 चीजों से गवर्न होता है, इसे समझ लीजिए। कोई बहुत धार्मिक व्यक्ति है, उसको आप तर्कों से नहीं समझा सकते, ये गलती कीजिएगा मत। वो जब भी समझेगा भावनाओं से समझेगा, क्योंकि 100% उसकी गहरी आस्था भावनाओं पे है। अब आप तर्क, तो आप रखे रहिए अपना तर्क अपने पास, लेकिन अगर कोई भौतिक प्राणी है, उसको लाख आप भावनाओं से समझाने का प्रयास करेंगे, वो कदापि आपकी बात की स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अगर आप तार्किक, रीजन, प्रमाणिक तथ्य बता देंगे, वो आपकी बात एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक शिक्षक का ये कुशल दायित्व है कि उसे हैंडलिंग ऑफ बॉय, कैसे बच्चों को हैंडल किया जाए, ये आना चाहिए। और यह कार्य औरतों से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो बच्चों को भी हैंडल करती हैं और अपने आदमियों को भी हैंडल करती हैं। खूब जानती हैं कि भाई साहब को कब क्या चाहिए, बस वही अवसर है डिमांड करने की, काम पूरा हो जाएगा। आज की दुनिया की सबसे दुर्लभ चीज क्या है? एक टुकड़ा खुशी जो कहीं मिल जाए। क्या बात है, इसी तलाश में हम भटक रहे हैं।
दूसरी बात, मैडम ने पूछा था बच्चों से कि सबसे जरूरी क्या है? पढ़ाई। अच्छा, चलो सवाल को थोड़ा बदलते हैं। आपका स्वास्थ्य और आपकी पढ़ाई दोनों में पहले नंबर पे क्या है? अरे बड़े दलबल्लू हो जी तुम लोग। अभी पढ़ाई बोल रहे थे, अब पलट गए स्वास्थ्य पे। नहीं बेटा, बिल्कुल स्वाभाविक तुम्हारा उत्तर है, सही उत्तर है। दुनिया में अगर उसकी सबसे अनमोलतम अनुकृति तुम हो तो तुम्हारे लिए सबसे कीमती तुम्हारा स्वास्थ्य है। और अपने को फिजिकली फिट रखो। आई मेजर AK सिंह, 65 ईयर्स ओल्ड। 6 दिन बैडमिंटन खेलता हूं, 1 दिन फुटबॉल खेलता हूं, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूं। नाम ही रख लिया अशोक आनंद। और इस उम्र में ये बंदा बैडमिंटन खेलता है, यहां लड़कों के साथ डांस करता है ना? मजा आया था उसको? हाँ तो कौन कौन डांस कर रहा था सर के साथ और मैडम के साथ? अरे वाह। हाँ, वो फोटो जरूर अपने घर में रखना कि भले किसी प्रबंधक ने पूरे स्कूल को नचाया हो, लेकिन हमने स्कूल के प्रधानाचार्य का प्रबंधक को नचाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पूरा अपनी भाई अशोक आनंद के हवाले करता हूँ, आगे के कार्यक्रम को कॉन्टेक्ट करें। अशोक। विदुषी शोभिता जी और आदरणीय डॉक्टर अरविंद जी के उद्बोधन में हम सबको लबालब भर दिया। अब तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि ये शब्दातीत है, लेकिन बहुत ही सार्थक रहा। मैं हमारे बीच में विदुषी जयंती चटर्जी हमारे आमंत्रण पाए हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट शोभना आनंद उनको अंगवस्त्र देकर हम सब की ओर से उन्हें समादृत करें। इसके पूर्व कि मैं जयंती से कहूँ कि अपनी उपस्थिति का लाभ उनको दें। 37 वर्षों तक इन्होंने पर्यटन में काम किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत अनुभव है। मैं उनको दूंगा एक विषय, दायरे में सिमट कर क्या पाया, घर से निकला तो जहां पाया। आप सबको नमस्ते। नमस्ते। आप मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? यस। देख भी पा रहे हैं? यस। अब मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है दीदी गाई। दीदी गाई बड़ी बहन और मैं गाई हूँ, इसलिए दीदी गाई। याद रहेगा? अच्छा, क्या नाम है जरा जोर से बताइए। अब एक बात बोलूं, 2 लाइन की एक कविता मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये बरसात ऋतु है ना, और आप हमारे साथ बोलिएगा। आप जोड़ने की जरूरत नहीं है। नन्ही नन्ही जल की बूंदे जब लेकर आता बादल बेला की नव पंखुड़ियों में मोती बिखराता बादल। दोबारा एक बार बोल दो। बोली भी ये कोई बात नहीं। हाँ ठीक। नन्ही नन्ही जल की बूंदे जब लेकर आता बादल बेला की नव पंखुड़ियों में मोती बिखराता बादल। आज के लिए ये 4 लाइन सोहनलाल द्विवेदी का आपके लिए बहुत है। दूसरी बात है कि जिंदगी में सबसे बड़ी जरूरी है आपकी खुशी, पर किसी को दुख न दे। एक चींटी हमने मार दिया, हम बहुत खुश हो गए, नहीं।
मैं किसी को बिना दुखी किए अगर खुश रह सकती हूँ और दूसरों में खुशियां बांट सकती हूँ तो देखिएगा बड़ा मजा आएगा। समझ में आया? जिनको भी समझ में नहीं आया खड़े हो जाइए, कोई मुश्किल नहीं, सबको समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया। और आपके जो प्रबंधक है ना, वो मेरे भाई हैं, उनका नाम है अशोक, मतलब जो कभी दुख नहीं दे सकता, शोक रहित। वो हर समय आनंद बांटते हैं, इसलिए एक नाम उनका और है अशोक आनंद। कठिन बात मैं न समझती हूँ न बोल सकती हूँ। अब आप लोगों को नींद आ रही है। कितने लोग भोर 4 से 5 बजे उठे हैं? अरे खुल के आएंगे हमारे साथ, कोई बात नहीं, एक दिन तो उठना ही है और भोर का हवा आपको मिलेगा तो आप स्वस्थ रहिएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप खुश रहिएगा। तो आपको खुशी किसमें मिलेगी? बिना किसी को दुख दिए। और सवेरे का सूरज जो है ना, उसकी जो रोशनी है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू शोभिता जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारे बच्चों के लिए। हम विद्यालय परिवार की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आगे फिर हम लोग आपको अवसर देंगे। आप जरूर समय निकालकर हमारे बच्चों के बीच आएंगे, ऐसे हम सबको उम्मीद है। और मेजर अरविंद सर तो किसी कार्यक्रम में हमारे आते हैं, हमारे विद्यालय परिवार के हैं, कार्यक्रम में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर 4 चांद लगा देते हैं, चाहे छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा। इन्हीं की प्रेरणा से आज हम सब लोग हैप्पीनेस क्लास शुरू किए हैं। सर ही हम सबको प्रेरित किए हैं बच्चों, क्योंकि 5 डेज पढ़ते पढ़ते बच्चे थक जाते हैं, है ना। तो एक दिन उनको खुशी के लिए जरूरी है उनको चेंजिंग और पढ़ाई से इधर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर्स कराने के लिए हम सब फ्री रहेंगे एवरी सैटरडे, ओके। और आज अपनी जयंती बहन जो टूरिस्ट गाइड हैं, सर की तरह ही, मैनेजर सर की तरह ही गाइड लेक्चरर हैं। अभी दीदी को भी फिर से नया कार्ड मिला है, तो फिर से 5 इयर्स के लिए गाइड लेक्चरर बन गई है। इनके लिए अच्छे से हम लोग क्लैपिंग करें। कितनी बड़ी है दीदी, लेकिन हम लोग का प्रेम, हम लोग का प्यार स्वीकार करते हुए इतनी दूर से दीदी ने समय दिया और हम सबके बीच आई। बहुत खुशी मिली कि मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ।